स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का। ये आपका पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर का ये आपका बोर्ड में आता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे। और आपके लिए कुछ जो पॉइंट होते हैं, की पॉइंट, वो भी हमने आपके लिए यहीं पे पेश कर दिए हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपको सब करना है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना है। कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं। आपके लिए यहाँ पे 12 एग्जाम्पल हैं और आधे आपको नहीं दिख रहे हैं, आधे आपको दिखने लग जाएंगे। सबसे पहले हम ये आपको पंक्चुएशन के बारे में हल्की नॉलेज दे दें। पंक्चुएशन का मतलब है आपके सामने एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस को आपको सही से लिखना होगा। मतलब कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपका ही यहाँ पे है, इज वहां पे लिखा तो सही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो गलत है। कहाँ मतलब कि इसमें तरीका कैसे गलत है? तरीका ऐसे गलत है कि जहाँ पे छोटा अक्षर बनना है वहां पे बड़ा बना दिया है, अब जहाँ पे बड़ा बनना है वहां पे छोटा बना दिया है। किसी डिग्री का नाम आ जाए, किसी विषय का नाम आ जाए, मान लीजिए मैथ का नाम आ गया, मान लीजिए केमिस्ट्री फिजिक्स का नाम आ गया, तो फिजिक्स का पी छोटे में बना दिए हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी गलतियां इन सेंटेंसों में पाई जाती हैं, उन्हीं को हम सुधारते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। जैसे अगर किसी डिग्री का नाम आ जाए, मान लीजिए बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, जितनी भी आपकी डिग्री का नाम आ जाए, और मान लीजिए किसी नदी का नाम आ जाए, किसी पर्वत का नाम आ जाए, और किसी पहाड़ का नाम आ जाए, तो किसी कंपनी का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, या कोई नाउन आ जाए, कोई फेमस जगह का नाम आ जाए, तो उसका पहला अक्षर हम बड़ा बनाते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में लिखा हो, या सेंटेंस के बीच में लिखा हो, या सेंटेंस के आखिरी में लिखा हो, बस लिखा होना चाहिए। किसी शहर का नाम लिखा हो, कहीं का भी नाम लिखा हो, बस लिखा होना चाहिए। जिस प्रकार आपको हम यहाँ पे बता दें, यहाँ पे ये लखनऊ लिखा है, लखनऊ का यल आपका बड़े में बनेगा, यहाँ पे ये छोटे में है लखनऊ का यल, इसीलिए ये सेंटेंस पंक्चुएशन कहलाए। पंक्चुएशन आपको सिखाते हैं इंग्लिश लिखने का सही तरीका। तो सबसे पहले देखेंगे पहले वाले सेंटेंस में क्या गलती है। और सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, जो पंक्चुएशन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही होते हैं, अधिकतर यही देखा गया है। जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहचानते हैं कि ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बना लेंगे इन पंक्चुएशन को, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा क्या आते हैं? नरेशन ही आते हैं। तो आपके सामने पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस देखेंगे, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। ये आपका सेंटेंस है। और कॉमन सी बात हम क्या बता दें आपको, अगर इंट्रोगेटिव में आपका सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। अगर सिंपल है, साधारण वाक्य है, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, और पहला अक्षर काहे से बनेगा? बड़े अक्षर से, मतलब कि कैपिटल लेटर से बनेगा। ठीक, अब बात करेंगे पहला सेंटेंस क्या है। उसी प्रकार हम आपको 9 सेंटेंस पढ़ाएंगे। सबसे पहले 9 सेंटेंस पढ़ाने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक बातें लिखी हैं, उनको हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे अगर किसी धर्म का नाम आ जाए, हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, या सिख आ जाए, या ईसाई आ जाए, या किसी रिवर का नाम आ जाए, या कोई नेचर, कोई प्राकृतिक की चीज हो, ठीक, या कोई सब्जेक्ट का नाम आ जाए, तो उनका पहला अक्षर आपको बड़ा ही बनाना है। अगर प्लेस का मतलब है कोई भी जगह का नाम आ जाए, किसी भी स्थान का नाम आ जाए, मान लीजिए मुंबई का नाम आ गया, किसी राज्य का नाम आ गया, किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम आ गया, और कोई भी आपकी डिग्रियां आ जाए, मतलब कि एमए, बीए, बीएससी, एमएससी, एमएलए, क्या है? एमएलए एक पद होता है, तो किसी भी पद का नाम आ जाए, किसी भी ऑफिसर, आईएएस यहाँ पे लिखा है, और मिस्टर का एम बड़े में बनता है, और मिस्टर के बाद आपको पॉइंट जरूर लगाना होता है। बहुत लोग मिस्टर ऐसे लिखते हैं, मिस्टर, बस मिस्टर श्याम जी, मिस्टर श्याम जी, ये मिस्टर श्याम जी गलत है। जब तक आप यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे तब तक ये आपका मिस्टर गलत ही माना जाएगा। ठीक, ये आपको मिस्टर के बाद पॉइंट जरूर लगाना है। ठीक, अब आप इन सेंटेंसों को बहुत आसान विधि से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, और यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है? बहुत सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका फुल स्टॉप नहीं लगा है तो फुल स्टॉप को लगा देंगे।
तो यहाँ पे आई छोटे में लिखी है, तो इस छोटी आई को हम बड़ी आई करेंगे, बड़ी आई कर दिया, आई बड़े में कर दिया। फिर ये सेड टू श्याम है, तो सेड टू को हम जैसा का तैसा लिख देंगे, तो सेड टू। और जो आपका श्याम किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है, ये नाउन है, पहली बात श्याम तो नाउन है और किसी का नाम है, तो क्या करेंगे इसमें, तो आप इस श्याम को पहला अक्षर जो यस है इसको हम बड़ा बनाएंगे, तो श्याम कर दिए, ठीक श्याम। फिर उसके बाद सेड टू आया है, फिर यू विल, मतलब कि मैंने श्याम से कहा, ये आपका नरेशन है, नरेशन में सेड टू और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। और जो इनवर्टेड कॉमा जब लगाते हैं, इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद, इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद जो आपका पहला अक्षर होता है वो आपका बड़ा बनता है, पहला अक्षर आपका बड़ा बनता है, तो पहला अक्षर आपका बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यू है, तो यू विल नॉट, तो आपका यू छोटे में ऊपर है, कॉमा लगा दिए हैं, तो आपका यू बड़े में बन जाएगा, फिर आपका विल हो जाएगा, फिर ये आपका नोट हो जाएगा, फिर ये आपका नोट, फिर ये आपका फेल, फिर ये आपका इफ, फिर यू क्या हो जाएगा, यू के बाद यू आपका वर्क है, WOR के, वर्क हार्ड, HARD, वर्क हार्ड के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, और फुल स्टॉप के आगे नहीं, फुल स्टॉप के बाद में लगाएंगे, ये आपके 99 इनवर्टेड कॉमास बंद कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड हु टीच यू हिंदी इन योर, क्या लिखा है, स्कूल कॉलेज क्लास, ठीक। तो मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा, तुम्हें हिंदी तुम्हारी कक्षा में कौन पढ़ाता है, ये कहा है भैया जी। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, सेड टू आ गया, तो यहाँ पे ये भी आपका नरेशन हो गया। तो मोहन किसी का नाम है, तो पहला अक्षर क्या बनाएंगे, पहला अक्षर आप बड़ा ही बनाएंगे, मोहन सेड टू है, तो सेड टू को हम आप जैसा का जैसा ही लिख देंगे, सेड टू, फिर हिज फ्रेंड, फिर आप यहाँ पे कॉमा, फिर इनवर्टेड कॉमा, ये आपका कॉमा इससे, क्योंकि ये आपके बराबर लगेंगे, आप इसके जगह पे हिज होता है, ठीक। ये आपका कॉमा, ये आपका इनवर्टेड कॉमा लग गया। अब पहला अक्षर आपका बड़ा बनेगा, बड़ा बना दिए, फिर हु टीचेस यू हिंदी इन योर क्लास, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे और इनवर्टेड कॉमा को भैया जी बंद कर देंगे, बंद कर दिया, अच्छी बात। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो आपका है, तीसरा आपको दिख रहा है, हाँ डू से है यहाँ पे, ठीक, फिंगर हमारे यहाँ पे रखिए। डू यू नाउ डेट लखनऊ द कैपिटल ऑफ यूपी इज अ हिस्टोरिकल सिटी, ये आपका है, मतलब कि जो यूपी में लखनऊ को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक। तो डू यू नाउ, कौन नहीं जानता लखनऊ, जो कैपिटल किसकी है, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये क्या है, एक ऐतिहासिक नगर है, शहर है। तो डू है, तो डू का डी अब बड़े में बनाएंगे, तो डू कर लेंगे, फिर यू कर लेंगे, फिर नाउ कर लेंगे, फिर आपका डेट कर लेंगे। लखनऊ यहाँ पे छोटे में है, तो लखनऊ का यल बड़े में बनेगा, ठीक, लखनऊ का यल बड़े में बनेगा। फिर आपका ये द कैपिटल ऑफ यूपी का भैया जी उत्तर प्रदेश, यू और पी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, यूपी पॉइंट लिखा, यूपी इज अ हिस्टोरिकल सिटी, थोड़ी ना ये यूपी तो सीधा एक राज्य है, एक स्टेट है, ठीक। ये आपका इस प्रकार बन जाएगा। 4 नंबर देखे, 4 नंबर में क्या है, आई सेड टू राजू मीट यू योर MLA, MLA, ठीक, MLA की बात हो रही है, एंड टेल हिम योर प्रॉब्लम, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, MLA से बात करेंगे तो इसको भी सेम तरीके से बना लेंगे। तो ये आपका नरेशन है, तो आई ही हो जाएगा, फिर ये आपका सेड हो जाएगा, फिर ये आपका टू हो जाएगा, फिर ये आपका राजू हो जाएगा, ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा को लगा देंगे, फिर मीट है, तो मीट का यम बड़े में बनाएंगे, मीट, फिर ये आपका योर लिखा है, योर, MLA कैसे लिखेंगे, जहां आपका यहाँ ये लिखा, ये आपका MLA लिखा है, MLA, तो इस प्रकार लिखेंगे, तो यम पॉइंट यल पॉइंट ए, MLA, फिर एंड है तो एंड कर देंगे, एंड
फिर टेल है तो TELL, टेल हिम योर प्रॉब्लम, स्टॉप और इन्वर्टर कॉमा बंद कर देंगे, अच्छी बात। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, सी सेड टू हर मदर, बहुत बढ़िया, ये सेंटेंस बड़ा है और बहुत मजेदार है, मजेदार। ठीक, सी सेड टू हर मदर, विल यू गिव मी 1000 रुपीज, आई विश टू परचेज सम बुक्स, कुछ किताबें। ठीक, चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, सभी लोग बाबूजी ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, हाई फाई है, हाई फाई को देख के नहीं डरना है। तो सी है तो सी को आप SHE कर देंगे, ठीक, सी कर दिए। फिर ये आपका सेड है तो सेड को आप सेड ही लिखेंगे, सेड टू हर मदर, सेड टू हर मदर, सेड टू हर मदर कॉमा इन्वर्टर कॉमा, फिर ये आपका बिल, बिल क्या हो जाएगा, बिल भैया जी यहाँ पे छोटा है, इनवर्टेड कॉमा का पहला अक्षर कैसा बनता है, छोटा की बड़ा, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो बिल यू, उसके बाद क्या होगा, चलिए अब देखिए, बिल यू गिव लिखा, फिर मी लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1000 लिखा, फिर रुपीज के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे आई, रुपीज के बाद नीचे को कॉमा लगाएंगे सरकार, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे यहीं पे, फोकस सबसे बड़ी चीज है। फिर हटा ही दे रहे, सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं। रुपीज के बाद आप कॉमा लगाएंगे तब अगला वाक्य लिखेंगे, क्योंकि ये एक अपने में ही वाक्य है कि विल यू गिव मी 1000 रुपी, ये अपने में ही एक वाक्य है। अब आगे वाक्य शुरू हो रहा, तो आई हो गया, फिर 20 हो गया, 2 हो गया, परचेज हो गया, फिर क्या है, सम बुक्स, तो यहाँ पे यस ओ यम ई, यहाँ पे ये यस आपका छोटे में है, सम बुक्स, बुक्स मीन्स क्या होता है, किसी को पता है तो भैया जी कमेंट बॉक्स में हमको बता दे, हमको नहीं पता है। ठीक, तो डू यू लाइक टू गो टू आगरा, बहुत बढ़िया, क्या आप आगरा जाने को पसंद करते हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो डू यू लाइक टू गो टू आगरा, ठीक। तो डू पहला शब्द क्या है, डू, तो डू का डी बड़े में बनाएंगे, डू का डी बड़े में बना दिया, फिर ये आपका यू है, लाइक है, टू है, गो है, टू है, आगरा का ए बड़े में बनाएंगे, क्योंकि ये भैया जी क्या है, नगर, और आगरा में क्या है बताएंगे, और यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में ये आपको फुल स्टॉप दिया था, लेकिन डू पहले लिखा था, इसलिए हमने डू को पहले लिखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको क्वेश्चन मार्क वाले भी सेंटेंस मिलने लगे हैं, आपसे परिचित हो गए सरकार। तो यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ये आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव का दिख रहा होगा, कुछ बच्चे गलत कर देंगे 100 की 100%, लेकिन जब इज लास्ट में दिख जाए, आप इंट्रोगेटिव तब कहेंगे जब हाउ के तुरंत बाद क्या मिल जाए आपको, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सीधा आपका क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका इंपरेटिव है, इंपरेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, एक्सक्लामेटरी लगता है भैया जी। तो ये आपका हाउ का एच बड़े में बन जाएगा, दिख रहा, चलिए हाँ दिख रहा है, HOW, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज का इज लिख देंगे, जो आपका ये साइन लगा है इसको हम इसमें चेंज कर देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सभी जने देखेंगे, कतई तूफान मचा देंगे, अभी तो सिर्फ पिक्चर देखी। चलिए नीचे तरफ देख लेंगे आराम से। अब देखिए यहाँ पे माई ओल्ड टीचर टाट मी इंग्लिश, इंग्लिश ये आपका एक विषय है कि नहीं, विषय है, विषय है तो इसका ई छोटे में काहे बना दिए हैं, और टीचर का क्या मतलब है, अगर टीचर का नाम होता तो आप यहाँ पे टीचर का टी बड़े में बनाते, नाम का बनाते, लेकिन यहाँ पे सिस्टम को दूसरा ही हो गया है, टीचर का टी बड़े में बना दिया है, लास्ट में फुल स्टॉप कर दिया है, पहला अक्षर बड़े में बना दिया। बहुत होशियार सेंटेंस है, इसकी होशियारी अभी हम निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे माई है तो आप माई कर देंगे, ओल्ड का ओल्ड कर देंगे, टीचर का टी छोटे में कर देंगे, क्योंकि तुम टीचर बनने के लायक नहीं हो, आपने अपना ही टीचर तो एक कुछ नहीं है, टीचर मी इंग्लिश का ई बड़े में बनाएंगे। अब लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, ये आपका पूरा बन गया। फिर उसके बाद ही एस वेल एस यू इज ट्राइड ऑफ ऑल दिस वर्क, ये आपका सेंटेंस है,
इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको देख के स्क्रीनशॉट मान लीजिए तुरंत, ठीक। फिर जो आपका ही एज बेल एज, इसको आपको सही कर देना है। फिर आप उधर देखेंगे इन सेंटेंसों में द ट्रेन इज स्टॉप्ड, ये आपका ट्रेन का टी काहे में बड़े में बना दिए हैं, जो आपका द ट्रेन इज स्टॉप्ड है इसका टी काहे में बड़े बना दिए खाली मूल। फिर आई एम रीडिंग अ बुक, बुक का बी छोटे में बनेगा, इनका 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 और इनका 9 12 11 10 का आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट आप सबका ले लीजिए। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।